Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today I am going to start a series for your computer awareness preparation and इस सीरीज में हम डेली 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स. सो BHU BCom में आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस से आपके 6 क्वेश्चंस आते हैं. एंड स्टूडेंट्स इजी सा टॉपिक है ये. अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन स्ट्रेट अवे सिक्योर 6 मार्क्स. एंड आई थिंक आप समझ सकते हैं कि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है दैट इट कैन बी योर गेम चेंजर. बिकॉज BHU में 1 सिंगल मार्क्स चेंजेस योर रैंक. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक नंबर से बदल जाती हैं. कई बार स्टूडेंट्स एक नंबर से जो है कट ऑफ मिस कर जाते हैं. बहुत कुछ हो सकता है. आपका एक एक मार्क्स इतना वैल्यूएबल है, इतना काउंट करता है स्टूडेंट्स कि इट चेंजेस एवरीथिंग. तो मुझे लगता है कि अगर इतने ईजी से टॉपिक को अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हो तो 6 मार्क्स स्ट्रेट अवे आप सीधे सीधे सिक्योर कर पाएंगे. और इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए. बहुत से स्टूडेंट्स ने लास्ट 2020 वाले ईयर में भी ऐसा किया था कि जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस दो टॉपिक्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़कर जाते हैं. तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि सिर्फ 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं इजी से टॉपिक से. एंड इतने बेसिक्स तो आपने अपने जो है स्कूल के टाइम में पढ़ा ही है कि आप थोड़ा सा भी अगर ब्रश अप करते हैं तो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे इस टॉपिक को. सो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं आज के जो 10 क्वेश्चन है उसमें से पहला कौन सा है. तो ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली. तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं. ऑप्शन है आपके पास. ए, यू कैन पेस्ट अ पिक्चर. बी, यू कैन टाइप. सी, यू कैन फॉर्मेट अ टेक्स्ट. या डी, ऑल ऑफ दी अबव फंक्शंस. ठीक है, तो ये सारे ही फंक्शंस जो ए बी सी में मेंशन है ये सभी पॉसिबल हैं. तो हम डी को जो है अपना करेक्ट ऑप्शन मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं डी, ऑल ऑफ दी अबव फंक्शंस. ठीक है, तो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, द बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD यूजेस. तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि अगर BCD का फुल फॉर्म क्या होता है इस तरह से आपसे पूछ ले तो आप बता सकेंगे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल. और ये होता क्या है मैं ये भी बता दूं आपको. देखिए ये ना डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक तरीका है. ज़्यादा कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको यूज़ है मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगी. ये बहुत ही वास्ट टर्म है, आपको इसमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ उसके बारे में. तो BCD बेसिकली डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. ठीक है, ये पूरे नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने की जगह क्या करता है कि 4 बिट्स में जो है कन्वर्ट करता है और डिवाइड कर देता है. ठीक है, तो यही एक सिंपल सी एक इसकी डेफिनेशन आपको जान लेनी है कि ये 4 बिट्स में कन्वर्ट करता है. एंड BCD क्या करता है, किसी भी एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने की जगह 4 बिट्स बाइनरी में स्प्लिट कर देता है सिर्फ. ठीक है, इतना ही याद रखिए. तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल यूजेस मे बी ये 6 बिट्स 8 बिट्स. यहाँ ऑप्शन में 4 बिट्स नहीं है. एनी हाउ ये शायद मिस्टेकनली जो है 6 बिट्स हो गया. अदरवाइज मैंने इसे 4 ही लिखा था, शायद याद नहीं आ रहा मुझे. खैर, तो इट इज़ 4 बिट्स. ऑल राइट, तो यहाँ पे जो है ना आपका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन 4 बिट्स होना चाहिए. आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बाय मिस्टेक प्रोबेबली मैंने 6 बिट्स लिख दिया और करेक्ट भी यही मार्क हो गया. अदरवाइज ऐसा नहीं है. ठीक है, तो 4 बिट्स जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि BCD हमेशा किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने की जगह बाइनरी में पूरा कन्वर्ट करने की जगह 4 बिट्स बाइनरी में जो है स्प्लिट करता है सिर्फ. तो यहाँ पे 4 बिट्स होगा. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बाइनरी कोडेड डेसिमल यूजेस तो यहाँ पे 4 बिट्स सही होगा. यहाँ पे 6 बिट्स करेक्ट नहीं है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़. ठीक है, ये बाय मिस्टेक मुझसे जो है 6 बिट्स यहाँ पे जो है टाइप हो गया, इसे करेक्ट कर लीजिएगा. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियनथ ऑफ अ सेकेंड. तो स्टूडेंट्स देखिए कई बार मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को देखा है कि जहाँ पे भी ऐसे एंट्रेंसेस होते हैं जिनके सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस कहीं ना कहीं उनका पार्ट है. तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है. कई बार आपसे पूछ लेगा कि 1 मिलियनथ ऑफ अ सेकेंड क्या होता है, या बिलियनथ जैसे इसमें पूछा हुआ है ये क्या होता है. ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड को अगर हम 1/बिलियन जो है उसको डिवाइड करें, 1 सेकेंड को बिलियन पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो क्या होगा. ठीक है, वो टर्म बताना है आपको. यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास. ए, माइक्रो सेकेंड. बी, नैनो सेकेंड. सी, टेराबाइट. या डी, गीगाबाइट. तो स्टूडेंट्स आप सब देख सकते हैं कि सी और डी तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, बट अगर 1 बिलियनथ पूछ रहा है आपसे तो वो नैनो सेकेंड होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं. एंड ये एक कॉमन टाइप है क्वेश्चन का. ठीक है, इस फॉर्मेट में मैंने कई जगह क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए इंक्लूड किया था. नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4. इसमें पूछा था 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर. ऑफकोर्स ये रैम एंड रोम है. आप सभी जानते हैं कि मेमोरी के 2 टाइप्स जो मेन हैं वो कौन से हैं, रैम है एंड रोम है. ठीक है, तो इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा. ऑल्दो
ईजी सा है, ठीक है। इनके अदर नेम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इन पे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं स्टूडेंट्स। जो मेमोरी बेस्ड जो भी है चीज़ें कंप्यूटर में, तो उस पर ज़रूर से एक क्वेश्चन आता ही है। तो मुझे जो है ये भी इंपॉर्टेंट लगा आपके लिए, इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा है कि रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रैम का अनदर नेम पूछा है आपसे, ठीक है। ए सेज वर्चुअल मेमोरी, बी सेज वोलेटाइल मेमोरी, सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या डी कैश मेमोरी। तो स्टूडेंट्स देखिए, रैम इज अ काइंड ऑफ वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि जब आप स्विच ऑफ करते हैं कंप्यूटर या अपना लैपटॉप, तो वो चीज़ें वैनिश हो जाती हैं, वो मेमोरी में जो है सेव नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी एक बहुत ही कॉमन सा मेनी टाइम्स रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी मैंने कई जगह पे देखा है, इवन बीएचयू में भी ये क्वेश्चन रहा है, ठीक है। तो बीएचयू एंट्रेंसेस में भी था ये, तो इसको भी अच्छी तरह से नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन इंटरनल हार्ड डिस्क इज़। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स की जो इंटरनल हार्ड डिस्क होती है, इट इज़ रिमूवेबल या नहीं होती है रिमूवेबल, या फिक्स्ड होती है या नहीं फिक्स्ड होती है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो देखिए इंटरनल हार्ड डिस्क हमेशा फिक्स्ड होती है स्टूडेंट्स, इसे हमेशा फिक्स किया जाता है, ये रिमूवेबल नहीं होती है कभी भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7, द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मेन मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो मेन मेमोरी होती है वो होती है हमारी प्राइमरी स्टोरेज, इसीलिए हम इसे प्राइमरी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से भी रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। तो हमेशा जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसे हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, हाउ मच डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ सीडी, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क को हम सभी ने यूज़ किया है कभी ना कभी, सो इसे हम जो है डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। लेकिन कितना डेटा इसमें आप जो है स्टोर कर सकते हैं, कितनी इसकी कैपेसिटी होती है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। ए ऑप्शन से 300 MB, बी 400 MB, सी 670 MB, या डी 700 MB। तो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, 700 MB आप स्टोर कर सकते हैं एक कॉम्पैक्ट डिस्क में। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपसे सी डी रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सी डी रोम स्टैंड्स फॉर, तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए सेज कंपैक्टेबल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, बी सेज कॉम्पैक्ट डेटा रीड ऑनली मेमोरी, सी इज कॉम्पैक्टेबल रीड ऑनली मेमोरी, या डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सी डी का तो हम सब जानते हैं, इट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड रोम का भी हम सबको ही पता है, इट इज़ रीड ऑनली मेमोरी। तो अगर आप मिला देंगे तो ये डी ऑप्शन है, यहाँ पे आपके जो है सारी चीज़ें सही से लिखी हुई हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी डी रोम का जो फुल फॉर्म होता है बेसिकली वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 में पूछ रहा है कि डैश हैज़ दी शॉर्टेस्ट असेस टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये बताना है कि ए बी सी ये जितने भी ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जिसका शॉर्टेस्ट असेस टाइम होता है, यानी आप उसे सबसे कम समय के लिए असेस या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ए इज़ वर्चुअल मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी कैश मेमोरी, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए स्टूडेंट्स, वर्चुअल मेमोरी को तो हम अगर अपना डेटा हमने ओवर द इंटरनेट कहीं जाकर सेव किया है तो हम जब भी चाहे उसे असेस कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के साथ भी ऐसा ही है कि आप जब भी चाहें उसे असेस कर सकते हैं, बट कैश मेमोरी का ऐसा होता है कि आप इसे कहीं पे भी सेव नहीं रखते, जितनी देर आप जो है किसी भी डिवाइस के साथ काम कर रहे हैं वो उतनी ही देर के लिए जो है चीज़ें वहाँ पे सेव होती हैं। जैसे ही आप उस डिवाइस को शट डाउन करते हैं चीज़ें जो है वैनिश हो जाती हैं। ये एक टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ मेमोरी होता है कैश मेमोरी, इसीलिए शॉर्टेस्ट असेस टाइम होता है इसके साथ, ठीक है। इससे सबसे कम समय के लिए आप असेस कर सकते हैं। वंस यू टर्न ऑफ, ये मेमोरी गायब हो जाती है, ठीक है, वैनिश हो जाती है। एंड वर्चुअल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसे आप कभी भी असेस कर सकते हैं, इसके साथ कोई ऐसी टाइम लिमिट या कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है, यस यही करेक्ट ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर सी को आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप द क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप them in the comment box, and also if you have any other concern you can mail me at aim4bhu@gmail.com. And if you like this content, please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning, students.